नमस्ते बच्चों, कक्षा 5 विषय गणित में अपनी प्रश्नावली 12 के प्रश्न हल कर रहे हैं। तो 1 से 5 तक के जो प्रश्न है वो अपने पहले हल कर लिए थे। छठा प्रश्न देखिए इसका कि स्वीता बाजार से 2 किलोग्राम गोभी, 4 किलोग्राम ककड़ी, 3 किलोग्राम 700 ग्राम रतालू व 2 किलोग्राम 900 ग्राम अन्य सब्जियां खरीद कर लाई। बताओ उसके थैले में कुल कितना भार हो गया। तो अब इसमें देखिए जो जो सामान खरीदा है, जो सब्जियां खरीदी है, उन सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो अपने को पता है इसमें गोभी की जो वज़न है वो कितना है, गोभी बराबर है 2 किलोग्राम। फिर देखिए दूसरा है ककड़ी, तो ये है 4 किलोग्राम। इसके बाद में तीसरी है रतालू, तो रतालू का वज़न है वो दे रखा है अपने को 3 किलोग्राम 700 ग्राम, 3 किलोग्राम और 700 ग्राम। फिर जो चौथी बात में क्या है, अन्य सब्जियां, तो अन्य सब्जियां इसका वज़न है 2 किलोग्राम 900 ग्राम, 2 किलोग्राम 900 ग्राम। अब अपने को बताना है कि स्वीता है जो सामान लाई है तो उसके थैले में कितना भार हो गया। तो लिखेंगे थैले का कुल भार, तो सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो अपने एक साइड लिखेंगे किलोग्राम और इधर लिखेंगे ग्राम। तो देखिए गोभी है 2 किलोग्राम, ग्राम कुछ नहीं है तो 0 0 लगा लेंगे, और 4 आगे ककड़ी है 4 किलोग्राम, तो ग्राम इसमें भी नहीं है तो इसमें भी 0 0। फिर देखिए रतालू है 3 किलोग्राम 700 ग्राम, तो ग्राम की जगह 3 और किलोग्राम की जगह 3 और ग्राम वाले में आ जाएगा 700। फिर देखिए अन्य सब्जियां, तो 2 किलोग्राम और 900 ग्राम। अब कुल वज़न ज्ञात करना है तो जोड़ कर देंगे सबका। तो देखिए 0 का 0, 0 का 0, 9 में 7 जोड़ेंगे तो 9 और 7 16, 16 का 6 हासिल 1। फिर देखिए 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12, तो आ जाएगा 12 किलोग्राम 600 ग्राम। आगे इसका 7वां प्रश्न है, तो ये भी बिल्कुल छठे की तरह ही है। देखिए हरीश है वो इतनी इतनी सब्जियां ही बाज़ार से खरीद रहा है और अपने को बताना है कि सामान का कुल वज़न कितना है। तो इसके अंदर भी आप क्या करेंगे, सेम इसकी तरह जोड़ कर देंगे। तो इसे आप स्वयं हल करेंगे। आगे 8वां प्रश्न देखिए इसका, ज्ञात कीजिए। 4 सवाल है इसमें। पहला देखिए 3 से 1/2 किलोग्राम बराबर रिक्त स्थान ग्राम, यानी 3 से 1/2 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं ये अपने को ज्ञात करना है। इसी तरह का लगभग 9वां प्रश्न है, उसमें अपने को क्या करना है, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है। तो देखिए जब भी एक इकाई को दूसरी इकाई में बदलना हो तो 2 बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो कि इन दोनों इकाइयों में क्या संबंध है ये पता होना चाहिए, और फिर कि जैसे एक जो इकाई है उसको दूसरी इकाई में बदलने के लिए उनके बीच में जो संबंध है उससे या तो अपने गुणा करते हैं या भाग करते हैं। ये अपने को पता हो तो फिर बिल्कुल इजी है। जैसे इसका पहला प्रश्न देखिए कि 3 से 1/2 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, 3 से ही 1/2 किलोग्राम, तो ये मिश्र भिन्न है, इसको सरल करेंगे पहले अपने। तो देखिए इन दोनों को क्या करते हैं, गुणा करते हैं। 3 दूनी 6, 6 में 1 जोड़ा तो कितना आ गया 7, 7/2 किलोग्राम, ये बन गया। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या लिखना है कि इन दोनों इकाइयों में संबंध क्या है। तो हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो हम लिख लेंगे सबसे पहले इन दोनों में जो संबंध है 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। अब देखिए दूसरी बात क्या है कि किलोग्राम को ग्राम इकाई में बदलना हो तो क्या करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे। जैसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम है, 2 किलोग्राम में 2 से 1000 को गुणा कर देंगे तो 2000 ग्राम हो जाएगा।
3 किलोग्राम का ज्ञात करना है तो 3 किलोग्राम को 1000 से गुणा कर देंगे तो 3000 ग्राम हो जाएगा। तो इसमें पहले संबंध लिख लिया, फिर दूसरा कि किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए अपने को क्या करना है, 1000 से गुणा करना है। तो अपने इसको सरल किया तो आ गया 7/2 गुणा 1000। अब इनको तिरछा काटेंगे तो 2 का पाड़ा 5 तक पड़ेंगे तो 2 5 10 और दोनों जीरो इसके पीछे लगा दिए, यानी 500 दूना 1000 आ गया। अब 500 को 7 से गुणा कर देंगे तो 5 7 35 और पीछे दोनों जीरो लग गई, यानी 3500 ग्राम आ गया। तो 3 से 1/2 किलोग्राम में 3500 या 3500 ग्राम होते हैं। आगे इसका जो दूसरा प्रश्न है वो देखिए, 3 से ही 2/5 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम होते हैं ये बताना है। तो सबसे पहले इसको सरल करेंगे तो 5 दिए 15, 15 में 2 जोड़े तो 15 और 2 17, 17/5। अब वही किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे। अब इसको इससे काटेंगे तो 5 दूना 10, दोनों जीरो पीछे लगी, यानी 200 आ गया। 17 को 200 से गुणा करेंगे तो 17 दूना 34, पीछे दोनों जीरो लगा दीजिए तो कितना आ गया, 3400 ग्राम आ गया। इसमें 3500 ग्राम हो गया। अब इसी तरह से तीसरा है, 4 से 3/4 किलोग्राम को ग्राम में बदलना है। तो सबसे पहले ये संबंध लिखना है इसके में, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। अब इसको सरल करेंगे तो देखिए 4 चौके 16, 16 में 3 जोड़ेंगे तो 19, 19/4 किलोग्राम बन गया। अब इसको ग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे। अब 4 से 1000 को काटेंगे तो देखिए 25 चौके 100 होते हैं। जैसे आप मान लीजिए इस तरह से काटने का मतलब भाग देना, 1000 में जब अपने 4 का भाग देंगे तो देखिए 10, तो 4 का पाड़ा अपने पड़ा 2 तक, 4 दूनी 8, 10 में से 8 घटाया तो कितने आ गए, 2, भाग नहीं जाएगा, आगे से अगला अंक उतारा तो 20 बन गया। फिर देखिए 4 5 20, 20 में से 20 घटाया 0, ऊपर से अगला अंक फिर 0 उतार लिया, फिर 4 का पाड़ा है 0 बार पड़ा तो 4 0 0, यानी कितना आ गया, 250। तो इस तरह से जब अपन इसको काटेंगे तो ये हो गया जैसे 25 चौके 100 और पीछे इसके जीरो लगा के यही आ गया 250। अब 250 को 19 से गुणा कर देंगे तो 25 को 19 से गुणा कर दीजिए तो 9 5 45 का 5 हासिल 4, 9 दूनी 18 और 4 22, फिर 25 एकम 25, तो फिर 5 5 और 2 7, 2 और 2 4, 475 और पीछे ये जीरो लग जाएगी, यानी 4750 ग्राम आ गया। इसी तरह का चौथा प्रश्न है, 2 से ही 1/5 किलोग्राम को ग्राम में बदलना है। तो वही 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, ये तो सभी में लिखना ही है। फिर देखिए 5 दूनी 10, 10 में 1 जोड़ा तो 11/5 गुणा 1000, 5 दूनी 10, दोनों जीरो पीछे लगी यानी 200 आ गया। 11 को 200 से गुणा करेंगे तो 11 दूना 22 और पीछे दोनों जीरो लगा दीजिए, यानी कितना आ गया, 2200 ग्राम या 2200 ग्राम आ गया। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इन प्रश्नों को हल करेंगे। बाकी के प्रश्न अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।